हे एवरीवन, आई एम अंशिका वेलकमिंग यू ऑल टू माय न्यू स्टडी व्लॉग। सो इस वीडियो में होने वाली हैं बहुत सारी चीज़ें, मतलब पढ़ाई है, थोड़ी सी पढ़ाई है एंड उसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। सो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझे स्कूल से गिफ्ट में क्या मिला एंड मेरे घर पे पूजा थी, सो मैं उसकी भी क्लिप्स दिखाने वाली हूँ आपको एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको देखना है तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले दीज क्लिप्स आर ऑफ यस्टरडे, यानी कि 28 ऑफ जुलाई। सो मैं स्कूल से आ गई थी एंड मैं 3 या 4 घंटे सो गई, पता नहीं कैसे। एंड उसके बाद मैं उठी एंड मेरा अगले दिन ही टेस्ट था, मतलब आज के दिन टेस्ट था चैप्टर नंबर 2 का, जो कि हमारी यूटीज़ में आ रहा है। बट मुझे लगा कि मुझे जाना भी हो सकता है, नहीं भी जाना हो सकता है, उसका रीज़न आपको आगे पता चलेगा। तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ लेती हूँ, रिस्क क्यों लेना है, क्या पता मुझे कल जाना ही पड़ जाए एंड मुझे टेस्ट देना पड़ जाए। सो इसलिए मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कर रही थी, क्योंकि हमें क्लास में पढ़ा दिया गया है, मतलब स्कूल में ये चैप्टर पढ़ा दिया गया है। सो उसके बाद शाम को मैं कर रही थी ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम ऋतिक सर की बुक। सो मेरे पास ऋतिक सर की बुक है, तो उससे मैं ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रही थी, क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्री अभी अच्छे से नहीं बन रही है। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके देखती हूँ, क्या पता मुझसे बनने लगे। एंड ये चैप्टर मेरे यूटीज़ में भी आ रहा है, सो इसलिए मुझे और ज़्यादा ज़रूरत थी ये करने की। सो आई वॉज डूइंग दैट एंड उसके साथ मैं देख रही थी एक वेब सीरीज़, जिसके आजकल मेरे फीड पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स आ रहे हैं यूट्यूब फीड पे, जो कि है मेडिकल ड्रीम्स। सो ये मैं वेब सीरीज़ देख रही थी एंड ये मुझे वेब सीरीज़ बहुत अच्छी लगी। हालांकि इसके सिर्फ 5 एपिसोड्स हैं एंड मुझे उससे आगे भी देखना था, सीज़न 2 अभी आया नहीं है। सो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि सीज़न 2 आए एंड कब मैं ये देखूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी ये वेब सीरीज़। सो उसके बाद मैं अपना इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी, चैप्टर नंबर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एंड उस वक्त भेलपुरी वाले अंकल बाहर आए थे बहुत दिनों बाद, तो पापा को पता था कि मुझे ये बहुत पसंद है, तो पापा ने बनवा लिया। एंड ये तीखा तो बिल्कुल नहीं था, बट मुझे तीखा वाला अच्छा लगता है। बट मैंने बहुत दिनों बाद इनकी भेलपुरी खाई एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं पढ़ रही थी चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि हमारी यूटीज़ में आ रहा है। एंड मैं इस चैप्टर को आधा पढ़ी हूँ एंड मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया एंड थोड़ा थोड़ा मुझे नहीं समझ में आया। एंड मैंने अभी तक पूरा नहीं पढ़ा, तो हो सकता है इसलिए मुझे ना समझ में आ रहा हो। एंड मुझे ये सब्जेक्ट इतना बोरिंग लगता है कि मैं बीच में 5 मिनट में सो गई थी। एंड पापा आए एंड उन्होंने मुझे उठाया, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे एसएसटी बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड मैं वो उसको पढ़ते पढ़ते सो गई लिटरली, पता नहीं कैसे, बट क्या कर सकते हैं। सो अब से जो क्लिप्स आ रही हैं वो आज की है, यानी कि 29 ऑफ जुलाई। सो मेरे घर पे था रुद्राभिषेक। सो मैं अपनी ईयरिंग और अपना क्लचर फ्लेक्स कर रही थी यहाँ पे। एंड मैं रेडी हो गई थी नहा धो के, मैंने बाल धुला था। एंड ये रहा मेरा आउटफिट ऑफ द डे, जो कि था एक क्यूट सा सिंपल सा कॉर्ड सेट, जो कि कॉर्ड सेट कम पजामा ज़्यादा लग रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। एंड पूजा में मुझे इन सब टाइप की चीज़ें पसंद है पहनना, जो बहुत कंफर्टेबल हो। सो इसलिए मैंने ये पहना था। एंड उसके बाद मम्मी रेडी कर रही थी कान्हा जी को, तो मम्मी ने बड़े वाले कान्हा को रेडी कर दिया था। एंड उसके बाद मम्मी लड्डू गोपाल को नहला के रेडी कर रही थी। सो मम्मी ने कल ही लड्डू गोपाल के लिए नई नई ड्रेस एंड नया नया पगड़ी लाया था, जो कि मम्मी आज उनको पहनाने वाली थी पूजा में, क्योंकि वहाँ लड्डू गोपाल को भी बैठाना है हम लोगों को आगे। एंड उसके बाद हम कर रहे थे आगे सारी तैयारियाँ, जहाँ पे हमें पूजा करनी थी, यानी कि रुद्राभिषेक करना था। एंड हमने सारे भगवानों को वहाँ पे रख दिया। एंड मुझे ड्यूटी मिली थी कि मुझे बेल पत्र पे राम और ओम लिखना है। सो मैं वो कर रही थी। मेरी क्लिप किसी ने रिकॉर्ड नहीं की, इतना दुख है। मैं सबकी क्लिप रिकॉर्ड करती हूँ, कोई मुझे नहीं रिकॉर्ड करता, मैं क्या करूँ। पर कोई नहीं, तुम लोग मान लो कि मैंने किया था, बट मैंने सच में किया था। एंड उसके बाद मम्मी पापा यहाँ पे पूजा कर रहे थे एंड उसके बाद मैंने और मेरे भाई ने भी किया। एंड ये रहे हमारे शंकर जी रुद्राभिषेक के बाद। तो हमारे शंकर जी बहुत छोटे से हैं एंड इसमें आपको बहुत बड़े लग रहे होंगे, क्योंकि मम्मी ने उनके चारों तरफ एकदम लीव्स और फ्लावर्स लगा दिए थे एंड वो इतने प्यारे लग रहे थे उस जगह पे। जिस जगह पे मम्मी ने शंकर जी को बैठाया था वो सबसे अच्छा जगह लग रहा था। एंड उसके बाद मैं आपको भगवान दिखा रही थी, जो कि मम्मी ने आगे बैठाए थे जिनको जिनको, तो मैं उनको दिखा रही थी आपको। एंड उसके बाद मैं रुद्राभिषेक कर रही थी, तो मम्मी ने मेरी भी क्लिप रिकॉर्ड कर दी थी। सो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। सो
पूजा करने के बाद मैं गई थी आस पड़ोस में प्रसाद बांटने, क्योंकि कोई भी नहीं आया था एंड हम लोगों ने बुलाया नहीं था क्योंकि बहुत छोटी सी पूजा की थी हम लोगों ने। एंड उसके बाद मम्मी ने बनाया था हलवा पूड़ी, जो कि यहाँ मम्मी पैक कर रही थी क्योंकि पापा इसको ले जाने वाले थे मंदिर के पास कुछ लोगों में दान करने के लिए। सो ये रही हमारी पूजा की सारी क्लिप्स। एंड उसके बाद मैं आपको एक देती हूँ ट्विस्ट, जो कि है मेरे सेकेंड यूनिट टेस्ट की खबर, जिसमें एसएसटी में मेरे 5 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें से मैंने एक चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ा है एंड सेकेंड चैप्टर मैंने पढ़ा है, हाफ पढ़ा है एंड बाकी सारा मुझे अभी पढ़ना है। एंड उसके बाद इंग्लिश में मेरे ये सारे चैप्टर आ रहे थे, जिसमें से मैंने 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पढ़ा है एंड द मिडनाइट विजिटर पढ़ा है एंड क्वेश्चन ऑफ थ्रस्ट भी पढ़ा है। ग्रामर मुझे थोड़ा बहुत आता है। मैथ में एपी ट्रिग्नोमेट्री एंड लीनियर इक्वेशन आने वाला था, जिसमें एपी मुझे अच्छे से नहीं आता क्योंकि हमारे बैच में नहीं हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री एंड लीनियर इक्वेशन आता है बट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ हिंदी में आ रहा था मेरा आत्मकथा और बाल गोविंद भगत, जो कि दोनों नहीं पढ़ा मैंने। और सप्लीमेंट्री में आ रहा था साना साना हाथ जोड़ी, जो कि मैंने नहीं पढ़ा। एंड ग्रामर में आ रहा था वाच्य और अलंकार। एंड साइंस में आया था एसिड बेस एंड सॉल्ट, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एंड उसके बाद यूनिट टेस्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से। एंड ये रही मेरी स्कीम एंड आप लोग देख सकते हैं स्कीम। एंड लेटर राइटिंग एंड प्रोजेक्ट का मुझे कुछ भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है। सो मेरी बातों से पता चल गया होगा कि मैं कितनी प्रिपेयर्ड हूँ यूनिट टेस्ट के लिए, बट कोई बात नहीं, 2 दिन है, मैं मैनेज कर लूँगी। एंड उसके बाद ये सारी जो क्लिप्स हैं वो हैं मेरी तब की, जब मुझे स्कूल से गिफ्ट और सर्टिफिकेट रिसीव हुआ था फॉर स्कोरिंग गुड परसेंटेज इन क्लास 9th। मतलब इतनी भी अच्छी परसेंटेज नहीं थी कि मुझे ये सब मिले, बट कोई बात नहीं, मिल रहा है तो मैं रख लेती हूँ। एंड मुझे वहाँ से मिला था एक सर्टिफिकेट एंड एक गिफ्ट। सो मेरे भाई को भी सेम चीज़ें मिली थी, उसे भी एक सर्टिफिकेट एंड गिफ्ट मिला था। एंड खाने की में हम लोगों को मिला था एक डेयरी मिल्क चॉकलेट, 2 टॉफ़ीज़ और एक समोसा और एक वाइट वाला रसगुल्ला, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट था। सो मैंने गिफ्ट अभी तक खोले नहीं थे एंड मैं आपके सामने अनबॉक्स कर रही हूँ आज। एंड मैं यहाँ पे मैं अपने पैरों का रंग फ्लेक्स कर रही थी, जो कि मेरी मम्मी ने लगाया था मुझे। सो मैं गिफ्ट ओपन कर रही थी और गेस करो क्या निकला इसमें से, एक टिफ़िन बॉक्स। एंड वो भी वैसा वाला जो कि पापा लोग लेकर जाते हैं ऑफिस। एंड इस बॉक्स का हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग स्कूल भी नहीं ले जा सकते। सोचो कितनी बेइज्जती हो गया अगर ये बॉक्स लेकर चले गए स्कूल तो। पर कोई बात नहीं, जब स्कूल वालों ने दे दिया है तो रख लेते हैं। एंड मेरे भाई को मिला था ब्लू कलर का एंड मुझे मिला था रेड कलर का। एंड बाकी जितने भी बच्चों को मिला था ये सबका सेम था, मतलब गिफ्ट तो सबके सेम थे, बस कलर सबके अलग अलग थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड कुछ दिन तक अगर वीडियोज़ रेगुलर ना आए तो प्लीज़ मुझे मारना मत, क्योंकि मेरे यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, आप लोग को पता है। सो बाय बाय, हर हर महादेव।